दोस्तों, दुनिया में जब भी प्रेम की मिसालें दी जाती है तो सबसे पहला नाम भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का आता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना जाता है और पुराणों के अनुसार बताया जाता है कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, जिसमें से रुक्मिणी और सत्यभामा उनकी सबसे मनपसंद रानियां थी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये पता है, सबको प्रेम का पाठ सिखाने वाले श्री कृष्ण का नाम आज भी केवल राधा जी के साथ ही क्यों लिया जाता है? आपने जब भी श्री कृष्ण भक्तों को देखा होगा तो गौर किया होगा कि वो हमेशा राधे कृष्णा का नाम का ही जाप करते हैं। दुनिया में जब भी श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम का कहीं जिक्र किया जाता है तो सभी के मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि जब आखिर श्री कृष्ण और राधा जी के बीच इतना अधिक प्रेम था तो इन दोनों ने आखिर विवाह क्यों नहीं किया? दोस्तों, लोगों ने इस विषय पर वैसे तो बहुत सारी धारणाएं बता रखी हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो दो वजह रही हम उन्हीं पर प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण से उम्र में 5 साल बड़ी थी और उनकी सबसे अच्छी सखी भी थी। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण और राधा जी पहली बार मिले तो राधा जी श्री कृष्ण की एक झलक देखते ही उन पर मोहित हो गई। दोस्तों, जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते तो उनकी बांसुरी की धुन सुनते ही राधा जी दीवानी हो जाती और बेसुध होकर नाचने लगती। इसके साथ साथ बताया जाता है कि राधा जी श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन में इतना खो जाती थी कि उन्हें अपने होने तक का ध्यान नहीं रहता। इस वजह से समाज के लोगों ने राधा जी को ताने मारना चालू कर दिया और इस बात को लेकर राधा जी के घर वालों ने उनका घर से निकलना भी बंद कर दिया। लेकिन जब श्री कृष्ण जी को यह बात पता चली तो उन्होंने ये बात माता यशोदा को बताई और वो राधा जी से विवाह करने की जिद करने लगे। लेकिन लाख कोशिशें करने के बावजूद श्री कृष्ण माता यशोदा को नहीं मना पाए और माता यशोदा ने श्री कृष्ण को ये कहकर टाल दिया कि एक तरफ तो राधा जी उनसे उम्र में 5 साल बड़ी है और दूसरी तरफ उनका विवाह पहले से ही तय हो चुका है। यशोदा माता ने जब ये बात नंद महाराज को बताई तो उन्होंने भी श्री कृष्ण को बहुत समझाया और राधा जी से विवाह न करने की सलाह दी। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी जब श्री कृष्ण मानने को तैयार न थे तो फिर नंद महाराज श्री कृष्ण को ऋषि गर्ग के पास ले गए। ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को बताया कि उनके असली माता पिता देवकी और वासुदेव हैं, जिनको उनके मामा कंस ने बंदी बना रखा है। इसके साथ साथ ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को यह भी समझाया कि उनका जन्म केवल और केवल दुष्टों का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है। और जब ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को उनकी वास्तविकता से परिचित कराया तभी से राधा जी और श्री कृष्ण के बीच दूरियां बढ़ने लगी। कुछ समय बाद जब श्री कृष्ण को कंस ने मथुरा बुलाया तो कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे तो चुपके से राधा जी से मिलने उनके घर गए और उनको अपनी बांसुरी तोहफे में भेंट की। श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद समाज और पिता के दबाव में आकर राधा जी ने विवाह किया। ऐसा बताया जाता है राधा जी का विवाह माता यशोदा के भाई प्रयाण से हुआ था। विवाह होने के बावजूद जब भी राधा को श्री कृष्ण की याद आती तो अपना मन हल्का करने के लिए अक्सर बांसुरी बजाया करती थी। श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह ना हो पाने के पीछे एक और कथा भी काफी प्रचलित है, जिसके अनुसार बताया जाता है कि एक बार देवऋषि नारद को ये घमंड हो गया था कि खुद कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को नहीं तोड़ सकते। ये सब देखते हुए भगवान विष्णु ने सोचा कि क्यों ना देवऋषि नारद का घमंड तोड़ा जाए। और जब देवऋषि नारद एक बार कहीं रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर नगर दिखाई दिया जहां माता लक्ष्मी के स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था। तब नारद जी उस नगर में गए और माता लक्ष्मी की एक झलक देखते ही उन पर मोहित हो गई। लक्ष्मी जी के रूप और सौंदर्य को देखकर नारद जी का ब्रह्मचर्य तो भंग हो ही चुका था, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न इस स्वयंवर में हिस्सा ले लिया जाए। लेकिन इससे पहले देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहा कि आप अपना सुंदर रूप मुझे दे दीजिए और मुझे हरि जैसा बना दीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि हरि का एक और अर्थ वानर होता है, लेकिन देव ऋषि नारद जी ये बात नहीं जानते थे। भगवान विष्णु ने उन्हें एक वानर का रूप दे दिया। जब लक्ष्मी जी स्वयंवर में आई तो नारद जी के वानर वाले रूप को देखकर वो बहुत गुस्सा हुई। इसी के साथ साथ देव ऋषि नारद का वहां खूब मजाक उड़ाया गया। उसी समय भगवान विष्णु भी एक राजा का भेष लेकर स्वयंवर में आ गए
और भगवान विष्णु के सुंदर रूप को देखकर लक्ष्मी जी ने उन्हें अपने पति के रूप में चुन लिया। अब नारद जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और जब शीशे में उन्होंने अपना वानर वाला रूप देखा तो वो भगवान विष्णु को बहुत बुरा भला कहने लगे और श्राप दिया कि जिस तरह मैं स्त्री वियोग में तड़प रहा हूँ तो भी हर जन्म में इसी तरह अपनी स्त्री के वियोग में तड़पेगा। वैसे दोस्तों कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि क्या मुख्य यही दो कारण थे या फिर और भी कोई कारण बचा है।